नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। साथियों, 8वें वेतन आयोग को जाने कि केंद्रीय कर्मचारियों की किस प्रकार से सैलरी को बढ़ाने का फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। साथियों, लंबे समय से 8वें वेतन आयोग की मांग को केंद्रीय कर्मचारी कर रहे हैं, परंतु अब उनका इंतजार खत्म हो चुका है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा, जिससे कि केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा। साथियों, अब सवाल उठता है कि नए वेतन आयोग की सिफारिशें किस आधार पर होंगी। क्या सरकार वेतन आयोग की सभी सिफारिशें मान लेगी? तो इन सवालों का जवाब केंद्रीय कर्मचारी जानने के लिए उत्सुक हैं। आइए आज की वीडियो में हम 8वें वेतन आयोग की समस्त जानकारियों को आपसे साझा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि वेतन आयोग क्या है। वेतन आयोग का गठन सरकारी कर्मचारियों की सैलरी संरचना को महंगाई के अनुसार समायोजित करने के लिए किया जाता है। अब तक 7 वेतन आयोग गठित हो चुके हैं। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू की गई थी और यह सिफारिश 10 साल तक प्रभावी थी, जिसका समय 2026 में समाप्त हो जाएगा। यही कारण है कि 8वें वेतन आयोग का गठन किया गया है। वेतन आयोग का क्या काम है? 8वां वेतन आयोग सरकार को यह बताएगा कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और अन्य सुविधाओं में कितनी वृद्धि होनी चाहिए। वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में बदलाव करेगी। हालांकि सरकार वेतन आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू करने के लिए बाध्य नहीं है, बल्कि खजाने पर पड़ने वाले बोझ को ध्यान में रखते हुए इसके संदर्भ में निर्णय लिया जाएगा। आइए जानते हैं कि कौन कौन से आधार हैं जिनके बेसिस पे सिफारिश को मंजूर की जाती है। वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी पर सिफारिश करेगा। फिटमेंट फैक्टर जो है एक फॉर्मूला है जिसका उपयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन की गणना के लिए किया जाता है। यह महंगाई, कर्मचारियों की जरूरतें और सरकार की वित्तीय स्थिति जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए तय किया जाता है। साथियों, सवाल उठता है कि फिटमेंट फैक्टर का तय कैसे किया जाएगा। तो फिटमेंट फैक्टर को तय करने में कई कारकों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि सरकार की आर्थिक स्थिति, महंगाई दर और कर्मचारियों की जरूरतें। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक आंकड़ा तय किया जाता है, जिसे कि वेतन आयोग कर्मचारी सैलरी बढ़ाने के लिए आधार मानता है। आइए इस सभी चीजों को एक उदाहरण से समझते हैं। 7वें वेतन आयोग ने फिटमेंट फैक्टर को 2.57 तय किया था। इसके पहले 6ठे वेतन आयोग के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपए प्रति माह थी, लेकिन 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद यह बढ़कर के 18,000 रुपए हो गई। साथियों, चौथे से लेकर के 7वें वेतन आयोग तक का क्या सफर है, आइए देखते हैं। चौथे वेतन आयोग को 1983 से 1986 के मध्य लागू किया गया। इस आयोग के चेयरमैन PN सिंघल थे और इसने न्यूनतम वेतन 750 रुपए प्रति माह की सिफारिश की गई। 5वां वेतन आयोग 1994 से लेकर के 1997 के मध्य किया गया, जिसके चेयरमैन न्यायमूर्ति S रत्नावेल पंडियन थे और इन्होंने न्यूनतम वेतन को 25,050 रुपए प्रति माह की सिफारिश की। छठा वेतन आयोग 2006 से लेकर के 2008 के मध्य किया गया। इस आयोग के चेयरमैन न्यायमूर्ति BN श्रीकृष्ण थे। इन्होंने न्यूनतम वेतन को 7,000 रुपए प्रति माह की सिफारिश की थी। 7वां वेतन आयोग 2014 से 2016 के मध्य लागू किया गया। इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति AK माथुर थे और इन्होंने न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपए प्रति माह तक बढ़ाने की सिफारिश की। 8वां वेतन आयोग, केंद्र सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। हालांकि इस आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा और इसके अन्य विवरण सरकार ने अब तक सार्वजनिक नहीं किए हैं। तो साथियों, ये समस्त जानकारियां हैं 8वें वेतन आयोग से संबंधित। आने वाले थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ।